हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी पुलिस होमगार्ड की तरफ से। इसकी बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है। अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड में जाना चाहते हैं तो किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करके आप यह नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहला भैया ये यूपी पुलिस होमगार्ड की भर्ती है। पोस्ट होमगार्ड का आपका रहने वाला है, लेकिन पद बहुत ज़्यादा है। इस समय अच्छा पद आया हुआ है, 38,086 पद है। जबकि 2022 में 15,000 पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन जो है कमेटी की सिफारिश में कुछ संशोधन रह गया था, उसी के कारण ये भर्ती नहीं आ पाई। लेकिन अब यह भर्ती जल्द ही आने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसको भैया मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट, यानी कि भारत के किसी भी राज्य के निवासी अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये 10% होमगार्ड को आरक्षण मिलेगा। किसमें? अगर आप होमगार्ड में भर्ती हो गए हैं और अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं और किसी कारणवश आप यूपी पुलिस में जाने से चूक गए हैं, तो आपके लिए ये अच्छा मौका रहेगा कि आपको 10% आरक्षण पुलिस भर्ती में मिल जाएगा होमगार्ड को। और उसके बाद भैया अगर देखा जाए तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। 300 मार्क का अगर क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क का क्वेश्चन अगर रहेगा, अगर आप उसमें 50 से 60 नंबर ले आते हैं तो आप होमगार्ड में भर्ती हो सकते हैं। और उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पुरानी नियमावली के अनुसार, जैसे पुराने में मांगा जाता था कि कक्षा 10 पास पे आप इसे भर्ती हो सकते हैं, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। चेंज ये कर दिया गया है कि कक्षा 10 को अब नहीं भर्ती करेंगे। कक्षा 10 पास को 12th पास अगर आप हैं, सिंपली 12th पास हैं, तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन कक्षा 10 पास जो पास हैं वो एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं और क्लास 10 पास हैं, कक्षा 10 पास हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। जैसे जहाँ तक उम्मीद है कि अब की बार इसका रिटन एग्जाम भी होगा, तो रिटन एग्जाम होगा, डीबी होगा, पीएचडी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पीएचडी यानी शारीरिक आपकी लंबाई चौड़ाई क्या है ये देखा जाएगा। और उसके बाद आपका फिजिकल यानी कि दौड़ होगी। और चौथे नंबर पर रहेगा आपका मेडिकल। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। एज की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भैया, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 45 साल एज मांगा जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 50 साल तक आपकी एज मांगी जाएगी इसमें। इसीलिए इसमें फॉर्म भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए पीएचडी के बारे में जानते हैं। पीएचडी मेल कैंडिडेट के लिए भैया हाइट क्या रहने वाली है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी हैं तो आपकी हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चेस्ट की बात करें मेल में तो 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस हैं। और अगर आप एसटी हैं तो 76.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं फुलाने पर जनरल का 83 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। और भैया एसटी का, अगर एसटी हैं तो आपका 81 यानी 81.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर वहीं पर वोमेन का देखा जाए तो इनकी हाइट भैया, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी हैं तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, यानी 147 सेंटीमीटर। फिजिकल की बात करें जहाँ तक मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में भैया 4 यानी 4800 किलोमीटर की दौड़, यानी 4 किलोमीटर 800 यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 10.4 यानी 2.5 किलोमीटर की दौड़ भैया 14 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। फीस की जहाँ तक बात करें तो 400 रुपये ऑल कैटेगरी किसी भी कैंडिडेट
कोई भी कैंडिडेट, चाहे OBC, SC, ST, EWS, कोई भी 400 रुपये फीस लगनी है। सैलरी की अगर बात की जाए भैया तो 25 से 30 हज़ार सैलरी आपको मिल जाएगी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आपके घर के बगल थाने होते हैं, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग लग सकती है। आपके घर से 25-30 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग लग सकती है। अगर आपके दूसरे ज़िले में भी अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको सैलरी एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा ही मिलेगी, अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, आपके घर के बगल का थाना मिल जाता है, थाने पे अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप घर के बगल 25 से 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरना। जब फॉर्म आएगा लमसम अगस्त सितंबर तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी, इतना 100% गारंटी है। इसलिए कि जो है सरकार अभी चुनाव के बाद कई परीक्षाओं की तिथियां नहीं घोषित, वो परीक्षाओं की परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी और वैकेंसियां भी निकलेंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।